अपनी पत्नी को भी भगवान राम से जब भरद्वाज ने पूछा कि ये कौन है आपके साथ, तो राम ने कहा ये मेरी भार्या है। बोले ये और दूसरे कौन है ये? बोले ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम हूं, अयोध्या से आया हूं। अरे राम, तुम मेरे आश्रम में रहो, हमेशा रहो। नहीं मुनिवर, आश्रम में मैं नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे रहने से आपके आश्रम में बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे आपकी शांति में बाधा पड़ेगी। इसलिए मैं आपके दर्शन करके आपका आशीर्वाद लेकर आगे जाना चाहता हूं, चित्रकूट जाना चाहता हूं। मुझे रास्ता बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। भरद्वाज ने कहा कि राम, मैं बड़ी आस लेकर के ये प्रयाग के तट पर बहुत ध्यान लगाता था तुम्हारा, तुम कभी आओगे। राम को वनवास मिला है, वो दुख है। पिता परलोक चले गए, वो भी दुख है। और भरद्वाज को खुशी है कि दर्शन हो गए, ये सुख है। भरद्वाज सोचते हैं तुम्हारा वनवास न होता तो तुम आज मेरे पास न होते, और पास न होते तो ये दर्शन नहीं होते, तो मेरा जीवन धन्य नहीं होता। भले प्रभु आपको वनवास में कुछ दुख हुआ हो, लेकिन वनवास में रहने वाले साधु संत ऋषि मुनियों का जीवन आज धन्य हो जाएगा। आप दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री राम बड़ी सभ्यता से बोलते थे। तो मंदोदरी के पास में विवेक था। मंदोदरी रावण जैसे पति से क्या बोल रही है? रावण में सब कुछ ठीक था, बुद्धिमान भी था रावण, शिव जी की भक्ति भी करता था रावण, बलवान भी था रावण, होशियार बहुत था रावण। ये सोने की लंका ऐसे थोड़े मिल जाती बुद्धूनाथ को, बुद्धिमान था तब सोने की लंका। एक ईंट का कमरा बनाना मुश्किल, खिलाड़ी था रावण। बस एक कमी थी उसके अंदर, अहंकार था उसके अंदर, अहंकार। और अहंकार के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि सर्वमेवाभिमानः जरा रूपम हरति। बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है। चंद्र प्रभावटी खाइए, जीवन आयुर्वेद कंपनी की, तो बुढ़ापा 15 साल लेट आएगा। हंसिए तो बुढ़ापा 10 साल लेट आएगा। कम खाइए तो बुढ़ापा 20 साल लेट आएगा। गहरी नींद सोइए तो बुढ़ापा 18 साल लेट आएगा। लेकिन कभी ना आए बुढ़ापा, इसके लिए एक ही तरीका, जवानी में मर जाइए बस, कभी बाकी तो आएगा ही है। प्रमोद शुक्ला भी मुस्कुरा रहे, गुरुदेव मजा कर देते। वृद्धावस्था ये भी शरीर के पर्याय है। वृद्धावस्था खराब नहीं है, आराम की अवस्था है, रेस्ट कीजिए। और मंदोदरी कहती है, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। बोलिए, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। देखो मंदोदरी बहुत बुद्धिमान है, विवेकवान है। शुरू की पंक्ति में कहती है, नाथ, हे नाथ, किसी को सुधारना हो थोड़ा सम्मान भी दीजिए उसको। अपमान से लोग ज्यादा नहीं सुधरते, सम्मान से सुधर जाते। हे नाथ, सीता को हर के लाए हो, आपकी लंका का नक्शा बदल जाएगा।
यदि सीता जी ने श्राप दे दिया तो हे पति देव, अब उसको बताया रावण को कि तुम क्या हो, तुम दुष्ट हो, अधर्मी हो। ये भी बता दिया कि हमारे तुम नाथ हो, पति देव हो, लेकिन सीता को हर के लाए हो, इसलिए तुम दुष्ट और अधर्मी भी हो। और यदि सीता रूठ गई और सीता ने श्राप दे दिया तो ये लंका सब जलकर राख हो जाएगी। इसलिए पति देव, हे नाथ, सीता जी को वापस दे दीजिए। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी। वाह, राजा जनक की याद कराया कि राजा जनक की दुलारी बेटी है, जो राजा जनक बैरागी कहलाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति की बेटी को दुख दे रहे, तुम दुष्ट हो, अधर्मी हो, ये बर्बाद मत करो मेरे पति देव। हर पत्नी कभी कभी अपने पति देव को समझाती है, लेकिन जो पति देव पत्नी के समझाने से समझ जाए, वास्तव में वो पति देव ही होता है, और जो समझाने से ना समझे वो रावण ही होता है। रावण समझो, कभी कभी आपकी वाइफ ब्रेक लगाए तो मान जाया करो। शराब पीने को आपकी पत्नी मना करे, मत पियो। क्या रखा है शराब में? आपकी पत्नी ने आपको पाने के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली, जिला गांव छोड़ दिया, और आप उस पत्नी के लिए क्या शराब नहीं छोड़ सकते? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, पुड़िया नहीं छोड़ सकते? ये कचड़ा, ये लफड़ा झगड़ा नहीं छोड़ सकते? कम से कम आपको भी कहना चाहिए कि आपने देवी सब छोड़ा है मेरे लिए, तो मैं कम से कम बुराइयां तो छोड़ ही देता हूं। छोड़ देना चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना सब बंद करो। कितने लोग तो इतना पान, पुड़िया, तंबाकू खाते हैं और इतना ज्यादा सब उसके मुंह में दारू की बदबू आती है। गत वर्ष मेरी गाड़ी में एक विधायक बैठा, नाम नहीं लूंगा कहाँ का था, क्योंकि टीवी में प्रवचन सुनता है, वो भी बदनामी हो जाए। तो मेरा एक संत बोला कि गुरुदेव, इनको उतार के कुल्ला करा दूं क्या? थोड़ा मुझे संकोच लग रहा था, विधायक है, नाराज हो जाए, तो मैंने कुछ बोला नहीं। बोला गुरुदेव, पूरी गाड़ी में सिर दर्द होने लगा मेरा, अब मुझे तो गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, पर मैं भी कभी कभी बड़ा गम खाता। तो आखिर 1 किलोमीटर बाद उस संत ने गाड़ी रुकवाई और बोतल से पानी निकालकर उस विधायक को कुल्ला कराया। विधायक बोला, जिंदगी में पहली बार कुल्ला करवाए किसी। इतना सब पान भरा था, दांत एकदम मोती जैसे चमकने चाहिए। और सब माताओं बहनों से भी निवेदन है मेरा, ये व्यास गादी आपको संदेश दे रही है, ये पान, तमाकू, पुड़िया, गुटखा मत खाना, सुपारी उपारी। तुम जब हंसो तो आपके दांत सुंदर दिखाई देना चाहिए। आप हंसते हो तो आपके दांतों में ऐसे लगता कि भैंस का गोबर लगा हुआ। हाँ। सुंदर दांत दिखना चाहिए, एकदम व्हाइट कलर के। अच्छी दातून भी किया करो, ठीक से मुंह भी धोया करो। कितनी स्त्रियां मुंह तो ठीक से धोती हैं, पीठ कभी धोती ही नहीं। पीठ भी साफ करो, स्नान अच्छी करो। कोई जरूरी नहीं कि सुबह सुबह ही करो। और पुरुषों से भी कहूंगा कि बासी रोटी भी खा लिया करो, ताजी के चक्कर भी मत पड़ो। बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, उसमें ऐसे केमिकल पैदा होता है कि शुगर नाशक रोटी, बासी रोटी। ये रिसर्च हुआ है कि बासी रोटी जो खाता है उसको शुगर की बीमारी नहीं होती है। बासी रोटी, अब बासी का अर्थ भी नहीं 6 दिन की बासी, कल की आज खा लो, बस इतनी बासी। हाँ,
और इसमें महिलाओं को बहुत फायदा होगा। एक बार बना के रख देंगी, कल तक खाते रहो, सुबह फ्री हो गई। इनके फेवर में थोड़ा बता रहा हूं, इनको आराम मिले। सुबह ठंडी में तंग हो जाती है। बासी रोटी और नमक चटनी रोटी। टमाटर बहुत खाने का तरीका सीखो। टमाटर छोटा छोटा काटो, उसमें थोड़ा नमक डालो, थोड़ी हरी मिर्च काट कर डालो, और बस उसमें रोटी, बासी रोटी तोड़ तोड़ कर डुबा कर खा लो। सब्जी वब्जी बनाने का भी झंझट एक टाइम खत्म करो, लफड़ा सा। हाँ, ऐसा कर लिया। मैं तो जिस दिन विदाई होती उस दिन सब झंझट खत्म। बस ऐसा थोड़ा बहुत खाते रहो, निकल जाओ। नमक चटनी टमाटर। और खाते समय बातें न किया करो, प्रेम से चबा चबा कर खाओ। खाते समय थाली देखो, थाली का भोजन देखो, और जो खिला रहा उसको देखो, उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराओ, और फिर एक टुकड़ा उठाकर खाओ, और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराओ, और मूड हिलाओ कि आनंद आ गई। भले आनंद आई हो ना आई हो। ऐसा भी करना सीखो। अपने से बड़ों को सम्मान सूचक शब्दों से ही पुकारना। अपने गुरु के लिए पूज्य गुरुदेव जी कहना, पूज्य श्रद्धेय जी कहना, हे स्वामी जी कहना। और कभी कभी मंदिर में जाकर भी बैठकर शांति से थोड़ा मंदिर का भी दर्शन कर लेना। आपके गांव में हनुमान जी के मंदिर बहुत है, और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो साधु ही थे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी का हमारा जोड़ा अच्छा लगता है। हनुमान चालीसा में फट से गा देता हूँ। और हनुमान चालीसा की एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपन तेज सम्हारो आपे, और तीनों लोक हाकते कापे। दूसरी चौपाई बहुत प्यारी है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम भगवान ने भी हनुमान जी की बहुत बड़ाई किया था। ऐसे भक्त बनो भगवान के, ऐसे शिष्य बनो गुरुदेव के, जो गुरुदेव भी तुम्हारी बड़ाई करें और भगवान भी तुम्हारी बड़ाई करें। राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुम मेरे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत मुझको प्रिय है। भरत के बराबरी में हनुमान को बिठा दिया और गले लगा लिया। हनुमान के आंखें में जल आ गया कि प्रभु कहाँ भरत, कहाँ हनुमान, कहाँ ये बानर, कहाँ सुंदर नर। भरत बोले नहीं, मेरा भाई भरत अयोध्या में है, लेकिन जो काम लक्ष्मण नहीं कर पाता है वो काम भरत कर सकता था। अब भरत नहीं है तो उस काम को मेरा हनुमान करता है, इसलिए मेरा हनुमान मेरा भरत जैसा भाई है। हनुमान जी भगवान मानते हैं, उनको अपने को भक्त मानते हैं, और भगवान राम उनको भाई मानते हैं। याद रखना, तुमको कोई बड़ा माने, बहुत श्रेष्ठ माने और तुम्हारे पैर भी छुए, लेकिन फिर भी उसके गुणों को समझना, योग्यता को समझना, कलाओं को देखना, उसके प्रेम को देखना, और तुम उसको अपना भाई भी समझ करके रखना। ये मत समझना कि ये हमको बहुत बड़ा मानता है तो अब ये बहुत छोटा हो गया। छोटा नहीं हुआ है, वो छोटा बन रहा इसलिए तुम बड़े हो। अगर वो छोटा बनने को राजी ना हो तो तुम बड़े नहीं हो सकते हो। अगर बेटा ना हो तो कोई बाप नहीं हो सकता है, और बेटी ना हो तो कौन माँ हो सकती है, और अगर बहू ना हो तो सास ससुर कौन बन सकता है। याद रखना, शिष्य ना हो तो गुरु कैसे बनोगे, और भक्त ना हो तो भगवान कैसे कहलाओगे। बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ लोग तालियां बजाते हैं
और कुछ लोग अपनी टांग पर ही हाथ बजा देते हैं। हाँ, ये नरसिंहपुर जिले में विचित्र विचित्र लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ताली बजाने से डिस्टर्ब हो जाएगा, और मैं क्या कहता हूँ, ताली बजाने से हमारा तुम्हारा तालमेल हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा डर खत्म हो जाएगा। जब तुम थोड़ा हंसते हो ना तो हम निडर हो जाते हैं, और हम हंसते हैं तो तुम निर्भय हो जाते हो। हम यदि सीरियस हो जाएं तो तुम डर जाओगे, और तुम ज़्यादा लंबे लंबे चेहरे बनाकर बैठो भूत प्रेत जैसे, तो हम तो भाग ही जाएंगे यहाँ से। इसलिए हंसना भी जरूरी है और ताली बजाना भी जरूरी है। धन्यवाद धन्यवाद। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम की नम्रता, राम की समानता, राम की उदारता, राम की बुद्धिमत्ता सराहनीय है कि एक बानर को भी अपना भाई कहते हैं और उस बानर से पूरा काम लेते हैं। द्रोणागिर पहाड़ को कौन लाया था? हनुमान जी। समुद्र लांग कर कौन गया था? हनुमान जी। सीता की खोज कौन किया? हनुमान जी। लंका को कौन फूंका? हनुमान जी। राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर कौन सुग्रीव से मिलाया? हनुमान जी। याद रखना, जिसको तुम सम्मान देते हो, आदर करते हो, वो तुम्हारे सारे कार्य कर सकता है, वो हनुमान बन जाता है। लेकिन सेवक को भी कैसा होना चाहिए? हनुमान जी स्वयं सम्मान की भूख नहीं रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि मेरा मान सम्मान हो। हनुमान जी बड़े निर्मानी व्यक्ति हैं। जब सीता की खोज करने गए, समुद्र तक अपने साथ रीछ भालू बानरों को भी ले गए, समुद्र तट पर बिठा दिया, कहा जब लौटूंगा तो साथ में चलना, यहीं बैठे रहना। अंगद ने कहा कि यहाँ पानी खारा है, खाने को कुछ नहीं, यहाँ क्यों बिठा रहे हो? आखिर आपको तो अकेले ही काम करना है उधर। बोले नहीं, आपको बैठना पड़ेगा। सब बैठे रहे। लंका से सीता की खोज करके हनुमान जी लौटे तो समुद्र तट पर अपने साथियों से गले मिल करके सबको साथ लेकर राम के पास पहुँचे। राम ने सबको आशीर्वाद दिया कि सबने बहुत बड़ा काम किया। तो हनुमान जी ने कहा इसलिए मैं लाया था, अगर लंका जाने के बाद अकेले वापस राम के पास जाऊंगा तो सीता की खोज का जो सेवा हुआ है उसका सम्मान अकेले मिलेगा, और सब साथ साथ चलेंगे राम के पास तो ये सम्मान सबको बट जाएगा, इसलिए सबको साथ लाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। अपन तेज सम्हारो आपे। हर व्यक्ति के अंदर अपना अपना तेज है। आपकी वाणी में भी तेज होना चाहिए। लोगों की 1000 बात तो तुम्हारी एक बात वजन होनी चाहिए। तौल कर बोलिए। आपकी मुखमंडल पर भी तेज होना चाहिए, तेजस्वी मुखमंडल। और आपके कर्म भी तेजस्वी होने चाहिए। ऐसे वैसे कर्म मत करो, सत्कर्म करो। भागवत में लिखा है सत्कर्म करने से ही कलयुग में जीव भवसागर से पार होता है। मानस में लिखा है कि दान देने से ही कलयुग में भव सिंधु से पार हुआ जा सकता है। कलयुग में दान का महत्व बहुत बताया गया है, क्योंकि दान से लोभ की मृत्यु होती है और दान से धन के प्रति आसक्ति मिट जाती है। जब तुम किसी वस्तु का दान करते हो तो उसकी आसक्ति को तोड़ देते हो, तभी तुम दूसरे को दे पाते हो, अन्यथा तुम दे ही नहीं पाओगे। इसलिए दान, सबसे बड़ा दान तो ज्ञान दान है।
आज यहाँ जो समागम हो रहा है, छोटी वन खेड़ी वालों की तरफ से ज्ञान दान का प्रोग्राम चल रहा है। और ज्ञान के बाद जब दूसरी चीज आपको मिलती है तो उसका तुम सदुपयोग कर पाते हो। जिसको ज्ञान नहीं है उसको कुछ भी दे दो, उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए ज्ञान दान को श्रेष्ठ दान माना गया है और ज्ञान दान सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा। चौथी भक्ति मम गुण ग्रह का पठत जिगाम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। नवम नाम्र सब सोचलहीना, मम भरोस ही हसन दीना। नौ माह जिनके एकहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन आपको मानस से सुनाया गया है। तो मेरा पहला प्रश्न था, सबके लिए बड़ा लाभदायी प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में वे कौन कौन सूत्र हैं जिसकी वजह से सदैव सुख रह सकता है। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र अर्थगमो नित्यं मरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, खड्जीव लोकसि सुखानि राजन्। खड्जीव लोकसि सुखानि राजन्। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, आर्थिक आमदनी डेली हो रही है, उस गृहस्थ के घर में सुख की शुरुआत होती है। इसलिए ऐसी योग्यताओं को विकसित करो जिससे कि आपके घर में डेली इनकम सोर्स हो सके। क्योंकि धन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, परिवार का पालन बिना धन के संभव नहीं। खेती करो तो भी मन से करो, बिजनेस करो तो दिल से करो, सर्विस करो तो पूरी योग्यता के साथ करो। और योग्यता को प्राप्त करने का वक्त है बालपन। बचपन में योग्यताओं को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बेटे और बेटियों को चाहिए कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके डिक्टेंशन मार्क ला करके अपने आप को योग्य बनाए। बीटेक, एमटेक, आईएएस, पीसीएस डिग्रियां प्राप्त करें, बीएड, एमएड, एमबीबीएस
और अपने को योग्य बनाओगे तो जैसे जंगल में एक वृक्ष भी अगर फूलों से खिला हुआ है, सुगंधित फूलों से, पूरे जंगल को सुगंध से भर देता है, ऐसे अगर आपके घर में एक भी पुत्र या एक पुत्री या बहू बहुत से गुणों से उसका जीवन खिला हुआ है और योग्य है, तो आपके घर की गरीबी दूर कर सकता है और आपके घर में सुख की सुगंध भर सकता है। बेटियों को भी योग्य बनना चाहिए ताकि जिस घर में बहू बन करके जाओ उस घर में तुम कुछ नया करो, बड़ा करो। सासू से टकराने की जरूरत नहीं है। कितने घरों में तो पैसों के लिए झगड़ा होता रहता है। 40,000 रुपये महीने कमाओगी, 5,000 महीने सासू को दे दो तो सासू उतने में ही सुबह सुबह चाय बनाकर तुमको पिलाएगी। सारा झगड़ा खत्म। चतुराई सीखो। और ससुर को भी दे दो कुछ, एक गाड़ी ला दो कि सब बैठकर चलना। ये सास ससुर उल्टे तुम्हारे द्वारपाल बन जाएंगे। योग्य व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। और पुत्रों से भी कहूंगा, समय को पास मत कीजिए, मोबाइल में टाइम बर्बाद मत कीजिए, सोने में वक्त को निकाल मत दीजिए, आलसी मत बनिए। ऊंची शिक्षा प्राप्त करके इतने योग्य बनिए कि अपने माता पिता को बुढ़ापे में अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कर सको। अभी मेरे पास में कानपुर से एक कल मोबाइल फोन आया, बोल रहे थे बेटे की उम्र 40 साल हो गई, काम कुछ करता ही नहीं, तो आपसे सलाह लेना है कि दुकान बेच दूं फिर। तो मैंने कहा सलाह थोड़ा सोच कर देना पड़ेगा, कंडीशन क्या बोली। मैंने कहा पहले बेटे से कहो कि दुकान बेच दूं क्या। वो क्या बोलता है? बोले उससे बोल दिया मैंने, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। वो बोलता मैं अपने दोस्त के साथ काम करूंगा लेकिन बाप के साथ काम नहीं करूंगा। तो हमने कहा फिर? तो बोले गुरुदेव दुकान को बेच देता हूँ, 20 लाख मिल जाएगा और मेरा जो धंधा है वो मार्केट में चलने फिरने से ही चलता है, तो वहां से करता रहूंगा। मैंने कहा अगर बैठने का स्थान खत्म हो गया तो? बोले बेटा बैठना नहीं चाहता, मैं बैठ सकता नहीं, मैं तो मार्केट में जाता हूँ, तो वहाँ फायदा नहीं, 20 लाख मिल जाएगा, कुछ मदद मिल जाएगी। हमने कहा तो फिर बेच दो। और बोले सब भाइयों का है वो, जब तोड़ी जाएंगी दुकानें तो 70 दुकान निकलेगी, तो उसमें हमको भी मिल जाएगी 20-25 दुकान, तो गुरुदेव सब माला माल हो जाएगा, बनेंगी दुकानें उसमें फिर। तो हमने कहा बेटे से सलाह ले लो। बोले वो तो पास में बैठता ही नहीं। कितने बेटे लोग बाप को दुश्मन की तरह देखते हैं। आपके पिताजी कम बुद्धि के हों या अधिक बुद्धि के हों या कम उन्नति किया हो, लेकिन अपने पिताजी के पास में 10 मिनट का समय निकाल करके रोज बैठा करो, और रोज न बैठ पाओ तो हफ्ते में 1 दिन बैठा करो और उनकी बातें सुन लिया करो और कह दिया करो कि पिताजी आपने बहुत मेहनत किया है, अब मैं आपको आराम दूंगा, और माँ तू धन्य है, चिंता मत करना, अब अकेले मैं संभाल लूंगा। ऐसे बोलना चाहिए। हम लोग अपने गुरु जी से बोल देते हैं कि आप कुछ भी मत सोचना, हम सब मिलके संभाल लेंगे। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं अच्छा तो ठीक है, खुश हो जाते हैं। और मेरे गुरुदेव की दिनचर्या क्या है? सवेरे 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक ध्यान करते हैं, 5 बजे नीचे उतर जाते हैं, कुल्ला दातून करके थोड़ा परिक्रमा करते हैं, फिर नाश्ता कर लेते हैं 7 बजे, नाश्ता करके फिर सो जाते हैं 8 बजे तक। 8 बजे उठते हैं तो फिर मुंह धोकर पानी पिएंगे, फिर प्रवचन सुनाएंगे 9 बजे तक, और 10 बजे फिर ठीक से फिर से स्नान भी और कर लेंगे, और उसके बाद 11 बजे भोजन कर लेंगे, तो फिर सो जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे। 50 लोग बैठे रहेंगे दर्शन के लिए, फिर भी सो जाएंगे वो, और उसके बाद फिर उठेंगे तो मुंह धोकर फिर प्रवचन सुनाएंगे, और फिर 3 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, और फिर आएंगे। शाम को सूर्यास्त हुआ, हम सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, और फिर संध्या वंदन के 10 मिनट के बाद वे शाम को 8 बजे फिर सो जाते हैं। तो मैंने कहा बहुत जल्दी सोते हो गुरुदेव? बोले कोई चिंता ही नहीं बची है, सब तुमने अच्छा से अच्छा संभाल लिया है और सब ठीक चल रहा है।
गुरु शिष्य बन करके गुरु को प्रसन्न रखो और पुत्र पुत्री बन करके माता पिता को प्रसन्न रखो, उनका भार हल्का कर दो। और याद रखना, जो दूसरों को प्रसन्न रखता है वो सदैव खुद भी प्रसन्न रहता है, और दूसरों को जो टेंशन देता है वो कभी शांति नहीं पाता है। अर्थगमो नित्यम, विदुर जी कहते हैं, जिसके पास में नित्य आर्थिक आमदनी का स्रोत है, आरोग्यता चाह, और जिसका शरीर निरोगी है, जिसके माँ बाप निरोगी, भाई निरोगी, बहन निरोगी, पत्नी निरोगी, खुद निरोगी, उस घर में सुख रहता है। और जिनके घर में बहुत रोग व्याधि है, सभी बीमार ही बीमार है, सब हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा है, फालतू गोली खाता चला जा रहा है। और कितने लोग तो बीमारी का नखरा भी करते हैं, कुछ नहीं बीमारी तो भी बताते ये बीमारी, जांच होती कुछ निकलती नहीं, बैठे रहते, डॉक्टर गोली देता तो उसको फेंक देते हैं, खाते नहीं। ऐसा भी लोग हैं, पूरे घर को तबाह कर दिया। अरे ये गोली वोली ज्यादा खाने वाली नहीं है, सब इसमें गर्मी बहुत है, केमिकल बहुत है, ये टैबलेट इंजेक्शन सब खून में गड़बड़ी पैदा करता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए बस इतना ही ध्यान रखो, कभी जरूरत पड़े तो आयुर्वेदिक दवा ले लिया करो, आयुर्वेदिक पहली दवाई है। और लगे आपको कि थोड़ा थोड़ा हम बीमार हो रहे हैं, तो बीमारी और क्या, सर्दी जुकाम बुखार यही आती है पहले पहले। तो इस बीमारी से बचने के लिए सस्ता फार्मूला आपको बताता हूँ, बहुत सस्ता है। एक गिलोय होती है गुर्च, जिसको गुड़बेल कहते हैं, थोड़ी सी गुड़बेल लीजिए, 7 पत्ती तुलसी की लीजिए, थोड़ी सी उसमें अदरक डालिए और बस काढ़ा बनाइए। 1 गिलास पानी को खौला कर चौथाई रखिए और थोड़ा सा ठंडा करके फिर पी लीजिए। अगर गुड़बेल न मिले तो आप ये गुर्च, ये गिलोय का काढ़ा कोई कंपनी का आता हो उसको खरीद लीजिए, 1 चम्मच डाल के बनाइए। ये आपके शरीर में हाईटेक एंटीबायोटिक पैदा करता है और रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। कोई रोग अंदर घुस नहीं पाएगा, आपका शरीर बहुत अच्छा बना रहेगा। इसको पीना चाहिए। और यदि इसको पीना नहीं चाहते हो तो और सस्ती दवा बता देता हूँ, आरोग्य वर्धनी बटी 1 ले लीजिए और साथ में लक्ष्मी विलास रस की 1 गोली लीजिए। हफ्ते में 3 दिन खा लीजिए, सर्दियों में बस ठीक, गर्मियों में जरूरत ही नहीं है, बस ठंडी आपको नहीं सताएगी। और ये भी नहीं करना चाहते हो तो चलो और सस्ता बता देता हूँ, पीली सरसों का तेल लीजिए, हाथ की गदेली में लगाइए, पैर के तलवम लगाइए, मालिश कर दीजिए, ठंडी संबंधी रोग सब खत्म हो जाएंगे। और ये भी करना नहीं चाहते तो रोगी बन जाइए फिर। हाँ, और कौन उपाय है? और यदि जोर से हंसो तो 90% रोग आएंगे ही नहीं आपके शरीर में। आप याद करो 30 साल की उम्र के बाद आपकी हंसी खुशी कहाँ खो गई है। 40-50 साल की उम्र में आपको हंसना भूल ही गया है। 70-80 साल की उम्र में तो दांत निकलते ही नहीं है, हंसी आती नहीं है। ना जाने कितनी टेंशन चिंता लेकर बैठे हो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये मरी मराई ताली बजा रहे हो, हमको भी निपटा दोगे तो थोड़ा समझा करो। जैसा महात्मा हो वैसा प्रयोग किया करो। हाँ, अब तुम कुछ महात्मा ऐसे होते कहते ताली बिल्कुल मत बजाना, तो बिल्कुल मत बजाओ वहाँ। और वो महात्मा कहते सांस मत लेना, तो सांस भी मत लो, मर जाओ वहाँ। कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो कहते हैं बिल्कुल चूमू मत करना, तो चूमू मत करो। और मैं तो ऐसा महात्मा हूँ, कहता हूँ हंसो भी, ताली भी बजाओ, चूमू भी करो, कोई हर्ज नहीं। हाँ, थोड़ा सरल रखता हूँ आपको। अब तुम हमारे में वही प्रयोग कर देते हो, मरघट वाला, ऐसा लगता शमशान घाट में सब आए हैं। जोर से मारा करो ताली, तड़ तड़ तड़। वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वह मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो, वह खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो,
वह ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वह सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। ऐसा अब लगा लोगों के कुछ जान आई है। जान क्यों आई? क्योंकि साला साली का नाम आया। ये साला साली शब्द में बहुत ताकत है। 80 साल का बूढ़ा खाट पर पड़ा हो, उससे कोई सूचना दे दे कि तुम्हारी साली आई है, एक झटके में खड़ा होता किधर है। हाँ, इसे ताली थोड़ा जोर बजा दिया, एक बार बजा के दिखाओ दमदारी के साथ। ताली बजाने से बुखार नहीं आता है, एक फायदा। ताली बजाने से शुगर नहीं होगी, दूसरा फायदा। ताली बजाने से नींद गहरी आती है, तीसरा फायदा। ताली बजाने से लकवा अटैक नहीं होगा, ये चौथा फायदा। यदि पति पत्नी अपने घर में रोज ताली बजाओ तो घर में झगड़ा नहीं होता, ये पांचवा फायदा। ताली और गांव की गलियों में ताली बजाते ही रोज निकल जाओ तो लोग पागल कहेंगे, ये उपाधि मिलेगी। ऐसे मस्ती जिंदगी में आनी चाहिए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार न हो धन्य हो टिमरनी वाले। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, उपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। अर्था गमो नित्यम आरोगिताचा। आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपको सुख मिलेगा। स्वच्छ जल पियो, साफ सुथरे स्थान में रहो, खुली ऑक्सीजन का प्रयोग करो, और याद रखना भोजन बहुत कम खाना। भोजन वही अमृत है जो कम खाया जाता है, और भोजन कितना अच्छा हो जो ज्यादा खाया जाता वही जहर बन जाता है। कम खाना। कभी कभी 2-4 घंटे व्रत भी रह लिया करो, और कभी कभी 4 मुट्ठी मूंग की छिलका वाली दाल, 1 मुट्ठी चावल की खिचड़ी बनाया करो। शाम को कच्चा दूध ताजा 1 नींबू निचोड़ दिया करो, आधा लीटर दूध, रात भर में फट जाएगा। सुबह उसको खिचड़ी में मिलाकर खा लो, पेट के सारे रोग निकल जाएंगे। भयंकर भूख लगेगी और पेट साफ भी रहेगा। सरल दवा बता रहा हूं। या कि जीवन कंपनी का अमृता चूर्ण ले लो, वो भी बहुत फायदा करता है। और शरीर स्वस्थ हो लेकिन आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए। मन में काम क्रोध लोभ मोह के रोग न हो। आपका मन प्रेम का सागर होना चाहिए। सभी को प्रेम दीजिए, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। और तीसरी चीज, प्रिया च भार्या। जिस घर की भार्या यानी जिस पति की पत्नी प्रिय स्वभाव की है,
अपनी जिद और हठ नहीं करती है, सरल स्वभाव है, उस घर में सुख निवास करता है। अपने पतियों को सताया न करो, थोड़ा उनके ऊपर भी दया किया करो, उनकी मेहनत को भी देखा करो और उनके कष्टों को भी रीडिंग किया करो, कितना संघर्ष कर रहे हैं। और अपनी पत्नी को भी दुख न दिया करो, उसकी मेहनत को भी सुबह से देखो, सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, भोजन बनाती है, नाश्ता रेडी करती है, फिर सब कढ़ाई भगोना मांजती है, किचन साफ करती है, फिर कपड़े सुखाती है, फिर उसको प्रेस करती है। एक मिनट उसको फुर्सत नहीं, वो भी सोचती है ये तो बहुत बड़ा जंजाल है। कभी कभी सोचती है कि खाम खा एक सेकंड मरने की फुर्सत नहीं। और फिर शाम को फिर भोजन बनाती है, गाय भैंस जानवर को भी देखती है, बच्चों को भी संभालती है, आपकी भी व्यवस्था को संभालती है। इसलिए अपनी अपनी पत्नियों पर भी थोड़ा दया रखा करो और धन्यवाद भी दे दिया करो कि धन्य हो देवी, तुम जैसी पत्नी ना होती तो ये मेरा सिस्टम संभलता कैसे। ऐसा बोलो तो उसका स्वाभिमान जगेगा, फिर वो डबल मेहनत करेगी कि मैं होशियार हूँ। ऐसा भी करो।